आने वाला महीना तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। आज हम लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को यही समझाने आए हैं। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध में आकर लिए गए फैसले हमेशा सभी का जीवन खराब कर देते हैं। क्योंकि क्रोधित व्यक्ति को लगता है कि वह जो बोल रहा है, कर रहा है, वह बिल्कुल सही है, लेकिन जाने अनजाने में कभी कभी वह गलत फैसले ले लेता है। उस समय तो वह बहुत खुश होता है कि मैंने क्रोध में आकर देखो लोगों को चुप करा दिया और अपनी बात मनवा ली। लेकिन जब उसको समझ में आता है, जब उसका गुस्सा शांत होता है, तो वह मन ही मन बहुत पछताता है। दो बातें आप किसी को प्यार से, शांति से समझा सकते हैं, वह कभी भी आप गुस्से में नहीं समझा सकते, और ना ही किसी को गुस्सा करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सामने वाला एक या दो बार आपकी बात को ज़रूर सुन लेगा, लेकिन जब वह आपका ऐसा व्यवहार देखेगा तो वह आपसे दूर हो जाएगा। हो सकता है कि वह आपका कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति हो, जो फिर जीवन में आपसे, आपके इस व्यवहार के कारण सदा के लिए दूर हो जाए। और फिर जब आपका गुस्सा शांत होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने जीवन में क्या खो दिया। किसी व्यक्ति से जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जो आपका बहुत प्रिय था, वह आपसे बहुत दूर चला जाएगा, तो आपके जीवन में क्या बचेगा। मेरे बच्चों, जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, इसलिए तुम्हें शांति से, संयम से अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन में सब्र रखना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति सब्र रखता है, सहनशील होता है, आत्मविश्वास रखता है कि प्रभु जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है, वही जीवन के इस भवसागर को पार कर पाता है। जो व्यक्ति हर समय समझता रहता है कि सिर्फ मेरे जीवन में ही दुख क्यों है, वह व्यक्ति पूरी जिंदगी दुखी रहता है, क्योंकि जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वह सुख के मायने को भी समझ नहीं पाता है। उन्हीं बातों को लेकर वह पूरा दिन सोचता रहता है। यदि आपके जीवन में कोई समझदार व्यक्ति आता है, तो आपको उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी हम अपने दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए हमें अपने प्रियजनों से और समझदार व्यक्तियों से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन में ध्यान पूर्वक कार्य करें, क्योंकि ज्ञान भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ध्यान लगाते हैं। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस दुनिया में तीन चीज़ें लंबे समय तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे मन के कारण ही पैदा होते हैं, इसलिए आप अपने मन को समझाइए। सुख आने पर अहंकार ना करें और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। आप जीवन में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जीवन की डोरी तो भगवान के हाथ में है। इसलिए जब भगवान हमारी डोरी के रक्षक हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि किनारे पर खड़े होने वाले व्यक्ति कभी तैरना नहीं सीख सकते। जीवन में कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमने कर्तव्य को पूरा नहीं किया
तो हम ईश्वर को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि आपने हमें जीवन में कुछ नहीं दिया। वह इंसान जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने कभी दूसरों को सुख देने की कोशिश ही ना करी हो। अगर आप जीवन में अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से धन कमाएं, इसे गलत रास्ते पर जाकर ना कमाइए। अपने जीवन में देखा होगा, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं वे शांत स्वभाव के होते हैं, अपनी विनम्रता से संयम से दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। वही अज्ञानी लोग हिंसा, क्रोध, कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और दूसरों के दिलों से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन आपको जीवन में ज्ञानी ही बनना है, अज्ञानी नहीं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ज्ञान प्राप्त करें ताकि आपका जीवन उज्जवल बने। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। तुम यह जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां कब आएंगी और कब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें आज मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए खुद आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हो जिसके कारण तुम्हारा जीवन इस प्रकार से खराब हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन बच्चों में से एक हो जो इन परेशानियों से जूझ रहे हो। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए उपायों को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी भक्ति की है उससे मैं बहुत खुश रहता हूँ और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं। क्योंकि आज के समय में तुम्हारी थोड़ी सी की गई भक्ति भी मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण भी आज इस धरती पर अच्छाई का वजूद है। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे याद रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितने भी अपने जीवन में दुख देखे हैं उन सभी का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब जब इस धरती पर मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है तब मैं स्वयं इस धरती पर आकर अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे समीप नहीं रहता,
परंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हारे समीप हमेशा रहता हूँ, परंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख पाते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें अपनी आँखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा, तभी तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए और तुम्हारे जीवन में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिनका इंतज़ार तुम्हें वर्षों से था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है, और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह जीवन तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली हैं वह तुम खुद लेकर आओगे। हमारे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा सृष्टि को चलाता आया हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रही है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर अवश्य ही बनी रहेगी और तुम हर प्रकार के दुख को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना है, और मैं तुम्हें हर संदेश में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने प्रभु को याद करना है, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना मिले। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।